काजी समी अब्बासी मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोगांव मैनपुरी, डायरेक्टर काजी नजमी अब्बासी, प्रबंधक आलीपुर खेड़ा ब्रांच काजी अब्दुल अहद उर्फ नम्मी सर, प्रबंधक भोगांव ब्रांच काजी शाहरुख अब्बासी एडवोकेट। विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान पाकर रचा इतिहास। 33 छात्रों में 30 छात्रों का हुआ चयन। नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा की स्पेशल तैयारी कराई जाती है। शिक्षा का एकमात्र स्कूल। जनपद मैनपुरी में तैनात प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का हिंदू धर्म व सनातन संस्कृति को लेकर दुष्प्रचार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। शिक्षक द्वारा बच्चों को हिंदू धर्म का सनातन संस्कृति के बारे में दी जा रही गलत जानकारी देकर सरकार द्वारा कराए जा रहे मंदिरों के निर्माण को लेकर की गई आपत्तिजनक बातों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपा सरकार के विरोध में उसकी नीतियों को गलत तरीके से बच्चों के सामने पेश करने का विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुमित चौहान ने लिखित शिकायत एसपी को दी है और रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता ने मामले को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। आप लोग एकत्रित होकर के आए पुलिस से शिकायत करने, क्या मामला है, किस मामले में शिकायत कर रहे हैं? एक बेसिक शिक्षा विभाग में एक अध्यापक हैं जितेंद्र कुमार जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मंदिरों पर, हमारे सनातन व्यवस्थाओं पर, परंपराओं पर अक्षम्य टिप्पणियां कर रहे हैं। इसके विरोध में उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कल हमारे कार्यकर्ताओं ने बरनाल थाने में एक तहरीर दी है। आज हम कप्तान साहब से मिलने आए हैं कि उस विषय की गंभीरता को बनाए रखने के लिए उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए। पुलिस के कुछ पदाधिकारी आए थे, उन्होंने आपसे भी शिकायत की कि कुछ शिक्षक हैं जो कुछ मंदिरों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे आप लोगों ने शिकायत की आपसे। क्या पूरा मामला किस तरीके का है? मामला संज्ञान में आया है। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो भी देखी जिसमें ये टीचर है, ये कुछ बच्चों को धर्म की बातों पर कुछ टिप्पणी कर रहा है। इसके लिए मैंने बीओ गरनाहल को जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट मिलते ही मैं कार्रवाई करती हूँ इसकी। तो मंदिरों का निर्माण जो चल रहा है, वो घंटा जो वहाँ लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि भाई आप खाली बैठ के घर में करोगे क्या, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो जानते हैं कि आपको घंटे की ज़रूरत है, तो इसलिए वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और घंटा बजाने के लिए हमारे लोग तैयार रहते हैं, तो वो बजा रहे हैं और उसके लिए पूरी ताकत से उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया है। और मंदिर का निर्माण क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेज संस्थान बदनाम करके जब वो बेच देंगे तो आप पढ़ने नहीं जा पाओगे, आप नौकरी पर नहीं जा पाओगे, आप अपना कोई काम नहीं कर पाओगे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो आपके पास कोई काम नहीं होगा। जब कोई काम नहीं होगा तो आप गरीब होगे, भूखों मरोगे, और जब भूखों से मर जाओगे, मरने की स्थिति में होगे, तो जो घंटे बजाने वाला जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, तो वहाँ पर आपको सुबह शाम की दाल रोटी मिल जाएगी। किसके नाम पर? प्रसाद के नाम पर, और वहाँ जाकर आप खाओगे। इसके लिए पहला काम चल रहा है। ये समाप्त हो जाएंगे तो यहाँ आप पहुँच जाओगे अपने आप। तीसरा काम क्यों किया जा रहा है? तीसरा काम इसलिए किया जा रहा है कि सही जानकारी नहीं दी जा रही है। तो सही जानकारी किस चीज़ की नहीं दी जा रही है? वो इस चीज़ की नहीं दी जा रही है, वो कोई टीवी न्यूज़ चैनल आपको ये नहीं कहता है कि हम स्कूल बेच रहे हैं, हम सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, और हम इसलिए बेच रहे हैं कि आपको हमें अनपढ़ बनाना है, आपको हमें बेरोजगार बनाना है, आपको हमें गरीब बनाना है। ये न्यूज़ चैनल नहीं बता रहे हैं। इसलिए ये जो जानकारी है ये आपसे छुपाई जा रही है, जिसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जब ये जानकारी छुपा ली जाएगी, इसका मतलब सही जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी, तो आप धीरे से इधर की तरफ पहुंच जाएंगे। सही जानकारी नहीं दी जा रही है तो आपका होगा क्या? सही जानकारी जब आपके पास नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, और होने के बाद आप धीरे धीरे अनपढ़, और फिर धीरे धीरे जब आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा, आप गरीब हो जाओगे। और वही गरीब बनाने की प्रक्रिया उन्होंने उस 3 चीज़ों को लागू करके गरीबी तक वो ले आते हैं आपको। और जैसे ही आप गरीबी तक आते हो, वैसे ही गरीब बनाओ और फिर इसमें लिखा हुआ गुलाम बनाओ। तो ये कैसे आपको गुलाम बनाएंगे? कैसे आपको गरीब बना करके गुलाम कैसे बनाएंगे? अगर हम इनका इतिहास जान लें, जो आज की व्यवस्था चल रही है 2004 और 2014 में इसका जवाब छिपा हुआ है।
जवाब ये छिपा हुआ है कि जो आरएसएस की जो एक किताब, जिस आरएसएस एक महान संगठन बनाया उन लोगों ने और हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाया, उसका एक गालवेलकर एक व्यक्ति था जिसने एक किताब लिखी और उसमें लिखा जैसे ही आपको सत्ता हाथ लगे, जैसे ही क्या हाथ में लग जाए, सत्ता, जैसे ही आप राजा बन जाओ वैसे ही आप क्या करो, वैसे ही आप देश के सरकारी संस्थान बेच देना। किसके लिए बेच देना? गुलाम बनाने के लिए। ये उनका लिखा हुआ सिस्टम रखा है, इसमें कुछ भी उन्हें करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, चौथा, पांचवा काम क्या हुआ? जो अनपढ़ बनाओ का सिस्टम बना। जब आप क्या होंगे, जब सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी, आप गरीब बन जाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा और उनके जो संस्थान हैं प्राइवेट जिनमें शिक्षा आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और पैसा जब नहीं होगा तो धीरे धीरे आप अपनी पीढ़ी को पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि आप गरीब हैं। और जब आप गरीब हैं तो जब आप पढ़ा नहीं पाएंगे तो आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। तो अनपढ़ क्यों बनाना चाहते हैं वो? सवाल ये है, अनपढ़ क्यों बनाना चाहते हैं वो? और आखिरी, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो, ये सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि हिंदू मुसलमान जब हम करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो मंदिर और मस्जिद में रहेगा। वो जो इतने काम कर रहे हैं, मंदिर निर्माण, स्कूलों को, संस्थानों को सरकारी में बेचना और उसके बाद सही जानकारी नहीं देना और वो गरीब बनाना और अनपढ़ बनाना, ये जो 5 काम हैं, इन पर आपकी नजर ना जाए, आपका ध्यान ना जाए, इसके लिए उन्होंने जो आखिरी में जो सिस्टम है ताकतवर, वो ये ताकतवर सिस्टम उन्होंने लागू किया है हिंदू और मुसलमान का। अभी हिंदू मुसलमान कौन है? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। यहां देखिए, अनपढ़ बनाओ क्यों, हिंदू मुसलमान बनाओ क्यों, ये सवाल 2 हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? इसका जो जवाब आप देखेंगे, इसका जवाब जो छिपा हुआ है, ये 2207 वर्ष हो गए, आज की डेट में 2208 वर्ष हो गए हैं। 2208 वर्ष पहले इसका जवाब छिपा है। अगर हम अपने ये जाने कि ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, भाई हिंदू मुसलमान और फिर अनपढ़ बनाना क्यों कर रहे हैं भाई, तो इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो 2208 वर्ष पहले इसका जवाब, 2208 वर्ष पहले जाना पड़ेगा आपको पीछे, इसका जवाब तब मिलेगा आपको।